Good morning, students. Welcome to E-class. Let's start with chapter number 6. चंद्रशेखर आजाद। बच्चों, आज हम चंद्रशेखर आजाद अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की जीवनी में से लिया गया है। इस अध्याय में चंद्रशेखर आजाद के विषय में बताया गया है। यहाँ उनकी एक बचपन की घटना बताई गई कि एक बार चंद्रशेखर आजाद ने कुछ सिपाहियों पर हमला कर दिया क्योंकि वे क्रांतिकारियों को मार रहे थे। उन्हें इस जुर्म में पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। मजिस्ट्रेट ने उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, उनका घर और उनका काम के बारे में पूछा। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उनका नाम आजाद है, उनके पिता का नाम स्वाधीनता है, उनकी माँ का नाम आज़ादी है, उनका घर जेल खाना है और उनका काम भारत माता को स्वाधीन करने की साधना है। मजिस्ट्रेट उनके इस जवाब को सुनकर बहुत चिढ़ गया और उसने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। चंद्रशेखर आजाद को कोड़े मारे गए, पर उन्होंने ये सब कुछ बड़े आराम से सहन किया। जब उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे तो हर कोड़े के साथ उनके मुंह से भारत माता की जय का नारा निकल रहा था और यही बालक बड़े होकर चंद्रशेखर आजाद के नाम से मशहूर हुआ। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों का साथ अपना लिया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजी सरकार को आतंकित करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्हें ऐसे साथियों की जरूरत थी जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सके और पकड़े जाने पर कुछ भी कबूल ना करें। इसलिए अपने दल को संगठित करने के लिए उनके पास रुपए पैसे की कमी थी और अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ 9 अगस्त 1925 में काकोरी के पास सरकारी खजाना लूटा। अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ गई। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, परंतु ये हर बार बच जाते थे क्योंकि ये अपना नाम और वेश बदलकर जगह जगह घूमते रहते थे। साइमन कमीशन भारत आया। उसके विरोध में लाला लाजपत राय ने एक जुलूस निकाला, जहां सैंडर्स ने लाला लाजपत राय और उनके साथियों पर लाठीचार्ज करने का हुक्म दिया। उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय के सिर पर भी लाठियों से प्रहार किया गया। लाला लाजपत राय उन प्रहारों के जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। उनकी शहीदी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और उनके क्रांतिकारी दोस्त बहुत तत्पर थे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार दी। उसके बाद दमनकारी बिल अस्तित्व में आया, जिसका विरोध चंद्रशेखर आजाद उनके साथियों ने किया और उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और वे दोनों वहां पर जानबूझकर गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उनके और साथी भी गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद अकेले पड़ गए। परंतु अकेले रहते हुए भी उन्होंने अपने दल का काम अकेले संभाला और इसी काम के विषय में एक बार वह प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और वे वहां पर वेश बदल कर गए थे, परंतु किसी विश्वासघाती ने उनके अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस एक बहुत बड़े दल के साथ वहां पहुंच गई
पुलिस और चंद्रशेखर आजाद में मुकाबला होना शुरू हो गया। अंत में जब चंद्रशेखर आजाद के पास एक गोली बची तो गिरफ्तार न होने के कारण उन्होंने वह गोली अपनी कनपट्टी पर रख ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। चंद्रशेखर आजाद अक्सर कहा करते थे कि ऐसे कोई भी सरकार नहीं बनी है जो उन्हें गिरफ्तार कर सके, और अपनी इसी बात का मान रखते हुए उन्होंने स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। चंद्रशेखर आजाद बहुत वीर थे और राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें भरी हुई थी। एल्बर्ट पार्क में जिस जगह पर वह शहीद हुए, वहां उनके सम्मान में सरकार ने एक मूर्ति की स्थापना की हुई है और उसी मूर्ति के पास आजाद का स्वयं पुस्तकालय भी, जहां पर उनके क्रांतिकारी मित्रों की जीवन गाथाएं सुरक्षित है। हमारे भारतवासी देश को आजाद कराने वाले इन क्रांतिकारियों को कभी नहीं भूल पाते और ना उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूल पाते, क्योंकि इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से ही भारतवर्ष आजाद हुआ और हम आजाद भारत में विचरण करते हैं। धन्यवाद।